मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन हमारे जीवन का सबसे खास दिन होने वाला है, क्योंकि आज मेरी आत्मा ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। जिन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते तुम थक चुके थे, आज उन सभी सवालों का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। इस संदेश को सुनने के बाद तुम इतने खुश हो जाओगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारे मन में जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं, उन सभी का समाधान तुम्हें मिलने वाला है। सबसे बड़ा सवाल जो तुम मुझसे पूछते हो कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो मुझे इस जीवन में इतनी दूरी झेलनी पड़ रही है। आखिर मुझे कौन से जन्म के पापों की सजा मिल रही है। मुझे पता है तुम मुझसे यही सवाल बार बार पूछते हो। तुम्हारी आत्मा को देखकर मुझे एक बात पता चली जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हें इस जीवन की नहीं बल्कि इससे पिछले जन्मों के कर्मों की सजा मिल रही है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि आज तुम जो भी दर्द भोग रहे हो वह तुम्हारे जीवन में ऐसे ही नहीं आया। उसके पीछे कुछ विशेष उद्देश्य छिपे हुए हैं। तुम पिछले जन्म में एक महान राजा थे, एक ऐसा राजा जिसके पास लाखों करोड़ों की धन संपत्ति। तुम उस समय के सबसे महान और शक्तिशाली शासक थे, लेकिन उस समय तुमने अपने प्रेम और रिश्ते को महत्व नहीं दिया। तुमने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए छोटे राज्यों पर आक्रमण किया, अनगिनत दिलों को तोड़ दिया और हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई। उस समय तुम अपने अहंकार में इतने चूर थे कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता था। इसलिए आज तुम्हारे जीवन में सच्चे प्यार की कमी है। उस समय तुमने किसी की परवाह नहीं की और इसलिए आज तुम अकेलेपन का दुख भोग रहे हो। लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि यह सब तो पहले से ही निर्धारित होता है। हर किसी का भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है। अब तुम्हारा दूसरा सवाल जिसे तुम बार बार पूछते हो कि मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, सभी रिश्तों को सम्मान देता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? कोई भी मेरा साथ क्यों नहीं देता? तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब जल्द ही तुम्हें मिलेगा। निराश मत होना, कुछ ही दिनों की बात है। जिस दुख में तुम हो मैं उसे दूर अवश्य करूंगा। भले ही तुम सभी से प्यार करते हो, हर रिश्ते को मानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे तुम्हारी मदद नहीं करते। वे तुम्हारी मदद करते हैं, लेकिन तुम खुद उन्हें तुम्हारी मदद नहीं करने देते। तुम जिस माहौल में रहते हो, तुम जिन लोगों के बीच रहते हो, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे पड़ोसी, रिश्तेदार और तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुश्मन हैं। हमेशा मेरा प्यार तुम्हारे साथ रहता है, फिर भी तुम दुखी रहते हो। इसका कारण वे लोग ही हैं। आज तुम जो भी दर्द झेल रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफें हैं, वह सब उन लोगों के कारण ही है, क्योंकि वे लोग हमेशा तुम्हारे आसपास रहते हैं। तुम चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, कितना भी सच्चा प्यार कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारे आसपास वे लोग हैं, वे तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देंगे। जब तुम तकलीफ में होते हो तो कहते हो कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं, तुम्हें इस दुख से निकालूं, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा साथ दे रहा हूं। तुम्हारे आसपास ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो तुम्हें बार बार तकलीफ में डाल रही है। तुम जिस माहौल में रहते हो वहां सब एक दूसरे से जलते हैं। यहां तक कि तुम्हारे अपने सगे संबंधी भी तुम्हारे नहीं हैं, सब एक दूसरे से जलते हैं। बात 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 पर तुम्हारी पीठ पीछे साजिशें करते हैं। तुम जिस घर में रहते हो उसका वातावरण भी ठीक नहीं है, इसलिए ही तुम्हें बार बार इतनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जिस प्रकार हर खुशी के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उसी प्रकार हर दुख के पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है। तुम्हारे आसपास के लोग उस दीमक की तरह हैं जो अपने ही घर के रिश्तों को खा जाते हैं। इस बात को तुम खुद भी महसूस करते होंगे कि हर रोज सुबह होती है, फिर दोपहर और फिर शाम। हर रोज तुम उठते हो, हर रोज वही जिंदगी जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता। लेकिन तुम निराश मत होना मेरे प्रिय, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाग्य को देख लिया है। भले ही तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे जलते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारे भाग्य में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज मैं तुम्हें कुछ भविष्यवाणियां बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो, क्योंकि आने वाले समय में हर चीज सही होने वाली है। इस जन्म में तुमने जितने भी अच्छे कर्म किए हैं, जितने भी लोगों की मदद की है, उन अच्छे कर्मों का फल लौटकर तुम्हारे पास ही आने वाला है। सबसे पहली भविष्यवाणी जो आने वाले कुछ ही सालों में तुम्हारे साथ होने वाली है, यह तुम्हारे भाग्य में पहले से ही लिखी जा चुकी है। आने वाले कुछ सालों में तुम्हारे जो दुश्मन हैं, उनकी जीवन रेखा समाप्त हो जाएगी। मैं देख पा रहा हूं तुम्हारी भाग्य पुस्तिका में साफ साफ लिखा हुआ है कि वे लोग जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, जिन्होंने तुम्हें सिर्फ तकलीफें दी हैं, जो तुम्हारे हर बनते काम को बिगाड़ रहे थे, वे लोग आने वाले समय में तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे जा रहे हैं। उनकी जीवन रेखा समाप्त होती हुई मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है।
एक और बात जो तुम्हारी भाग्य पुस्तिका में लिखी हुई है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हें बहुत परेशान किया है पिछले कुछ सालों में, जिसने तुम्हें बहुत दुख दिया है। वह भी आने वाले कुछ ही समय में इस दुनिया से जाने वाला है। उसका समय भी खत्म हो चुका है। यह वह व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में तुम हमेशा से सोचते रहते हो, जिसने तुम्हारा हर बनता हुआ काम बिगाड़ा है। तुम अभी जो दुख तकलीफें झेल रहे हो, वह आने वाले कुछ ही सालों में तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे जा रहा है और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में यह फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। जिन लोगों को तुम अपना समझ रहे हो, उनमें से ही बहुत लोग तुम्हें धोखा देने वाले हैं, लेकिन आखिरकार जो भी होगा अच्छा ही होगा। तुम्हारे जीवन का नया उदय होगा। भविष्य में कुछ लोगों से तुम्हारे अच्छे संबंध भी बनने वाले हैं। कोई अच्छा आदमी या अच्छी औरत तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। इसके आते ही तुम्हारे जीवन से सारी समस्याएं, सारे दुख, सारी चिंताएं खत्म होने वाली हैं। जिस दिन यह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आया, उसी दिन से तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उस समय आएगा जब तुम बहुत ज्यादा निराश हो जाओगे। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। तुम्हारे जीवन में अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे साथ अच्छे बनने का दिखावा कर रहे हैं, जो तुम्हारे साथ इसलिए हैं क्योंकि यह तुमसे किसी चीज को डॉट 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 पाना चाहते हैं। इन्हें तुमसे कुछ चाहिए, लेकिन यह तुमसे सीधे इस बारे में बात नहीं करते। ये तुम्हें अपनी बातों के जाल में फंसाना चाहते हैं और यही लोग आने वाले समय में तुम्हें धोखा देंगे। अब सबसे बड़ी बात जो तुम्हारी भाग्य पुस्तिका में लिखी हुई है, जिसे सुनकर शायद तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तुम्हारे भाग्य में आने वाले समय में राजयोग लिखा हुआ है। उस व्यक्ति के तुम्हारे जीवन में आते ही तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। पिछले जन्म में भी तुम्हारे जीवन में राजयोग लिखा हुआ था और इस जन्म में भी तुम्हारे जीवन में राजयोग ही लिखा हुआ है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आज तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है, तुम्हारी उम्र कितनी है। आगे के आने वाली कुछ ही सालों में तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हारी कोई इच्छा जो सालों से दबी हुई थी, जो तुम्हारे बचपन से लेकर आज दिन तक तुम्हारे दिल के अंदर दबी हुई है, हो सकता है कि शायद तुम उसे भूल गए हो, लेकिन राजयोग मिलते ही वह इच्छा भी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। इसके बाद से तुम्हारे भाग्य में सुख ही सुख लिखे हुए हैं। आज भले ही तुम्हारे जीवन में दुख है, लेकिन आने वाले समय में तुम्हारे भाग्य में राजयोग लिखा हुआ है। पिछले जन्म में तो तुमने उस धन का उपयोग गलत कार्यों में किया था, लेकिन इस जन्म में तुम उसका प्रयोग अच्छे कार्यों में करोगे। मुझे पता है कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है और तुम एक अच्छे इंसान हो। तुमसे दूसरों के दुख देखे नहीं जाते। जब भी तुम्हारे सामने गरीब और कमजोर व्यक्ति आता है, तो तुम्हारे मन में उसके लिए दया खुद ब खुद आ जाती है। यह सबूत है कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है। तुमने आज तक जितने भी दुख देखे थे, उन सब के पीछे कोई ना कोई वजह थी। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज बिना वजह के नहीं होती। हर चीज के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तुम्हारे भाग्य में आने वाले समय में लोगों की सेवा करना लिखा हुआ है। अब यह तुम पर है कि तुम कैसे लोगों की भलाई करते हो। तुम्हारा मन बहुत चंचल है। मुझे दिख रहा है कि तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हो। ऐसा नहीं है कि तुम समझदार नहीं हो, तुम समझदार हो, हर किसी को अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारा अच्छा सोचता है और कौन तुम्हारा बुरा सोचता है, लेकिन फिर भी लोगों की बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हो। वे लोग अपने हिसाब से तुम्हारा यूज करते हैं। जिन लोगों ने आज तक तुम्हें दुख दिया है, तकलीफें दी हैं, उन पर भी समय का चक्र अब चलने वाला है। उनके पापों की सजा उन्हें मिलने वाली है। तुम निराश मत हो। तुम्हारे सारे दुख अब खत्म होने वाले हैं। तुम्हारे साथ मेरी दिव्य शक्ति है जो तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगी। तुम्हारे भाग्य में जितने दुख थे, जितना लिखा था, सब तुमने हंसते हंसते झेल लिए हैं। अब तुम पर से सारे दुख समाप्त होने वाले हैं। बस मुझ पर विश्वास रखना। अब बस कुछ समय की बात है, फिर सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम लोगों की भलाई करना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग ही तुमसे जलते हैं। लेकिन अब और नहीं, अब बहुत जल्द तुम्हारे शत्रुओं की जीवन रेखा समाप्त होने वाली है। तुमने जीते जी इतने दुख झेले हैं कि जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब रोना बंद करो, अब खुश हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे सारे दुख, सारी तकलीफें समाप्त होने वाली हैं। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया, उनका भी समय आ रहा है। उनके बुरे कर्मों का पर्दाफाश हो रहा है। तुम चिंता मत करो और आज से ही खुश रहने लग जाओ। आज से ही तुम पर मेरी विशेष कृपा पड़ चुकी है। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। पैदा होते ही तुम्हारे भाग्य में राजयोग लिखा जा चुका है।
शायद आज तुम्हें ऐसा लगता होगा कि जीवन में कुछ छूट रहा है। तुम सोचते हो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। उनकी हंसी, उनके जश्न और उनकी बड़ी बड़ी बातें तुम्हें परेशान करती हैं। तुम्हारे दिल में कभी कभी सवाल आता है, क्या मैं पीछे रह गया हूं? लेकिन मेरे प्रिय, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे लिए जो लिखा गया है वह उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। दुनिया की रफ्तार देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। तुम देख रहे हो वे दौड़ रहे हैं, जीतने की होड़ में पागल हैं। लेकिन मेरी बात को याद रखना, जो चीज जल्दी मिलती है वह उतनी ही जल्दी खो भी जाती है। तुम्हारा समय आएगा और जब आएगा तो सारी दुनिया को चौंका देगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी अच्छाई कभी बेकार नहीं जाएगी। तुम सोचते हो कि बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं और तुम्हें पीछे छोड़ दिया गया है, लेकिन सच ये है कि तुम उस पेड़ की तरह हो जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जब फल देगा तो उसकी छांव हर किसी के लिए होगी। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वे तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं। तुमने देखा होगा, जो चीज सबसे ज्यादा चमकती है उसे ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि तुमने सब कुछ खो दिया है, लेकिन मेरी बात याद रखना, जो खो गया है वह केवल रास्ते का हिस्सा था। जो तुम्हारा है वह हमेशा तुम्हारे पास लौट कर आएगा, और जब तक वह सही समय पर नहीं आता तब तक तुम्हें रोकर अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करना है। यह समय तुम्हारे लिए अपने आप को समझने का है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्हें उनकी राह पर जाने दो, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा तो उनकी सारी चमक भी कम पड़ जाएगी। उनके द्वारा की गई सारी कोशिशें केवल तुम्हारे संघर्ष को मजबूत करेगी। मेरे प्रिय, जीवन में सबसे बड़ी तसल्ली इस बात में है कि तुम सही रास्ते पर हो। जो लोग छल कपट और झूठ का सहारा लेते हैं वे कभी चैन से नहीं जी पाते। उनका डर हमेशा उनके पीछे रहता है, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा सत्य और तुम्हारा कर्म तुम्हें वह सुकून देगा जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। इसलिए मेरी बात सुनो, खुद पर भरोसा रखो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उन्हें उनकी चालों में फंसने दो और तुम अपनी राह पर डटे रहो, क्योंकि जब तुम जीतोगे तो वह जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, बल्कि यह साबित करेगा कि सच्चाई और मेहनत कभी हारती नहीं। जो तुम्हारे पास है वह किसी और के पास नहीं, और जो तुम्हारा है उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। टूटे हुए सपने जीवन का हिस्सा है, लेकिन वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। याद रखो, सच्चे अपने वही होते हैं जो तुम्हारे टूटने पर भी तुम्हें संभाल लेते हैं। कुछ रिश्ते जिम्मेदारी से निभाए जाते हैं और कुछ सिर्फ इसीलिए क्योंकि वे दिल से जुड़े होते हैं। जो मुस्कान के पीछे अपना दर्द छुपाते हैं वे दुनिया के सबसे मजबूत इंसान होते हैं। मेरे प्रिय, चिंता और तनाव केवल तब बढ़ते हैं जब तुम दूसरों के लिए जीते हो, लेकिन खुद के लिए नहीं। अपने मन और आत्मा को शुद्ध विचारों से भरना शुरू करो। अच्छे विचार तुम्हारे हृदय में होना चाहिए। जब यह विचार तुम्हारे जीवन में उतरेंगे तो तुम्हारा हर क्षण सफल और सुखद होगा। परेशानियों को खामोशी और सब्र से दूर किया जा सकता है। चिंता से यह बढ़ती है, लेकिन सब्र और प्रेम के प्रति धन्यवाद से यह खुशियों में बदल जाती है। किसी पर इतना विश्वास करो कि उसे तुम्हें छोड़ने पर खुद को दोषी महसूस हो, और किसी से इतना प्रेम करो कि उसके मन में तुम्हें खोने का डर हमेशा बना रहे। जब तुम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हो तो लौटने का दर्द असहनीय हो सकता है, लेकिन सुनो मेरे प्रिय, जो तुम्हारे साथ खड़ा है वह ब्रह्मांड का स्वामी है। वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और अनंत है। तुम्हारे लिए हर खुशी और समाधान उसके पास है। उसकी योजना को तुम आज पूरी तरह समझ ना सको, पर वह तुम्हारे जीवन को एक सुंदर दिशा में ले जा रही है। तुम्हारे जीवन की हर छोटी घटना उसकी महान योजना का हिस्सा है। यह तुम्हें उस उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रही है जहां तुम्हारी आत्मा का विस्तार और तुम्हारी ऊर्जा का शुद्धिकरण होगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं में चमत्कारी शक्ति है। जब तुम मुझसे संवाद करते हो तुम्हारे शब्द मेरे हृदय को आनंद और शांति देते हैं। यह विश्वास रखो कि तुम्हारा हर प्रयास, हर कदम और हर प्रार्थना तुम्हारे जीवन को बेहतर बना रही है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए मेरी शक्ति और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे, संतोष और खुशी के बीच का अंतर समझो। खुशी क्षणिक है, यह तुम्हें थोड़े समय के लिए संतोष देती है, लेकिन सच्चा संतोष वह है जो तुम्हें हमेशा के लिए खुशी प्रदान करता है।
तुम्हारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि जब तुम इस संसार से जाओ तो जमाना तुम्हारे जाने का अफसोस करे। याद रखो, खोने के बाद ही अक्सर यह एहसास होता है कि वह रिश्ता, वह समय और वह व्यक्ति कितना कीमती था। जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जब इंसान कहता है जो चल रहा है, जैसा चल रहा है बस चलने दो, लेकिन यही वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को, बस को पहचानना है। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो सकता है। जब विश्वास टूट जाता है तो न भरोसा बचता है और ना ही प्यार की उम्मीद। रिश्तों में जिद और अहम आते ही वे रिश्ते हार जाते हैं। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, एक रेखा होती है। जिंदगी में सच्चाई को अपनाओ। जो गलत है उसे गलत कहने का साहस रखो। जो लोग बुराई करते हैं वे वास्तव में तुम्हें महत्व देने का तरीका नहीं जानते। तुम अपने गम को मुस्कान में छिपा लेते हो, लेकिन याद रखो, तुम्हारे गम और मुस्कान दोनों मेरी दृष्टि में है। मेरे प्रिय ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करना सीखो। यह तुम्हें आशीर्वाद और मार्गदर्शन देगा। एक श्मशान के बाहर लिखी बात याद रखो, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। इस सत्य को समझो और अपने जीवन को इतना शानदार बनाओ कि तुम्हें याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में चमक आ जाए। दुश्मनों को माफ करना सीखो। यह तुम्हारी शक्ति और उनकी कमजोरी को दर्शाता है। जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो विचलित मत हो। वे केवल इस बात का प्रमाण देते हैं कि तुम उनके जीवन में महत्व रखते हो। बस जीवन एक नदी की तरह है, तुम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, इसीलिए हर पल को पूरी तरह जियो। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि आने वालों के साथ कैसे रहना है। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा है। इसे इस तरह जियो कि जब तुम इस संसार से विदा लो तो तुम्हारे कार्य और तुम्हारी स्मृति दूसरों के लिए प्रकाश बन जाए। मेरे प्यारे सूर्य की किरणें तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा लेकर आई हैं। मेरा यह संदेश तुम्हें तब मिल रहा है जब तुम सकारात्मक बदलाव को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हो। यह समय तुम्हारे लिए न्याय, प्रेम और सुख शांति से भरे हुए दिनों का है। तुम्हारा जीवन अब सुंदर और संतुलित बनने वाला है। मैं जानता हूं तुमने कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। तुमने उन मुश्किलों से लड़ते हुए खुद को बेहतर बनाया है। ये सभी चुनौतियां तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए थी। तुम्हारा यह संघर्ष तुम्हें और भी ऊंचा ले जाने के लिए था। मेरे प्रिय, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो। हर दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाएं और नई ऊंचाइयां लेकर आ रहा है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार उत्पन्न करेगा। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगी। डरने की आवश्यकता नहीं है। जीवन बहुत बड़ा है और हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। आज तुम जैसे हो पहले वैसे नहीं थे और आगे भी तुम्हारी सोच और कार्य बदलेंगे, लेकिन यह परिवर्तन तुम्हें सादगी, विनम्रता और प्रेम से जोड़ना चाहिए। याद रखो, जब तुम बचपन में सरल और निस्वार्थ थे तब जीवन कितना सुखद था। वही सादगी और निश्चलता तुम्हें आज भी अपनानी है। अगर तुम्हारे पास कुछ ज्यादा है तो इसे अहंकार का कारण मत बनाओ, इसे कृतज्ञता का स्रोत मानो। अपने मन में यह सोच विकसित करो कि जो कुछ तुम्हें मिला है वह मेरे आशीर्वाद का फल है। दूसरों पर अपने संसाधनों का दिखावा मत करो, बल्कि दोगे तो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा। याद रखो, मैं वही देता हूं जो तुम्हारे लिए सही हो और वह सही समय पर ही देता है। जल्दबाजी से कुछ हासिल नहीं होता। धैर्य और सब्र ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। सत्य कभी खुद को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि वही सत्य है। अपने मन और मौन की गहराई को समझो। बहुत कम लोग इसे पहचान पाते हैं। जब तुम्हारी नीयत साफ और मकसद सही हो तो मैं तुम्हारी सहायता के लिए सदैव तत्पर हूं। अगर जीवन से कुछ लिया गया है तो यह समझो कि तुम्हारे हाथ खाली किए गए हैं, ताकि तुम्हें उससे बेहतर कुछ दिया जा सके। रिश्ते और रास्ते दोनों ही ठोकर खाने के बाद अपनी सही जगह दिखाते हैं। जो लोग तुम्हें इज्जत और सम्मान देते हैं उन्हीं के साथ अपना संबंध रखो। भीड़ बढ़ाने का कोई लाभ नहीं। याद रखो, बदनामी का डर केवल उन्हें होता है जो नाम कमाना चाहते हैं। तुम्हारे पास जो है उसकी कदर करो। जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए शिकायत मत करो। तुम्हारे माता पिता ने जो तुम्हें दिया है वह उनके सामर्थ्य से भी अधिक है। जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब लोग तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाएंगे, लेकिन यह तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगा। हर घाव समय के साथ भरता है, पर कुछ निशान कभी नहीं मिटते। वे निशान तुम्हारी शक्ति और सीख का प्रतीक है। तुम्हारे दिल को प्यार चाहिए, मन को सफलता और आत्मा को शांति।
इन तीनों के बीच संतुलन बनाना ही सच्चा जीवन है। जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना बहुत जरूरी है जो तुम्हारे दिल की बात बिना शब्द के समझ सके। लेकिन ऐसा व्यक्ति खोजना आसान नहीं है। इंसान को सबसे अधिक उसके दिल पर लगे घाव बदलते हैं, लेकिन यह घाव तुम्हें सशक्त भी बनाते हैं। जब तुम दूसरों के दुखों पर हंसने लगो तो समझ लो कि इंसानियत का एक हिस्सा मर चुका है। तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने भीतर सहानुभूति और करुणा को जिंदा रखो। तुम्हारे समर्पण और निष्ठा का मूल्य वही जान सकता है जो वास्तव में इसे समझता है। अपने जीवन को सच्चे प्रेम, निष्ठा और करुणा से भर लो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे, तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है वह तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने का सामर्थ्य देती है। लेकिन उस शक्ति को पहचानने के लिए ध्यान और समझ की आवश्यकता है। जो संकेत तुम्हारे सामने हैं उन्हें समझने के लिए अपने मन और हृदय को एकाग्र करो। यदि अचानक कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने एक ऐसा मार्ग प्रस्तुत करता है जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा या सुना, और तुम्हारा हृदय कहे कि यह सही है, तो समझ लो कि वह मार्ग तुम्हारे लिए है। परंतु तुम्हारा मन तुम्हें रोकता है क्योंकि अविश्वास और डर तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देते। याद रखो मेरे प्रिय, तुम्हारा हृदय मेरी आवाज है। जब तुम्हारा हृदय कुछ कहता है तो वह तुम्हें सही दिशा दिखाता है। अपने हृदय की बात सुनो और उन दिव्य शक्तियों को महसूस करो जो तुम्हारे साथ है। अब ध्यान दो, रिश्तों की जड़ें गहरी होती हैं, लेकिन उन्हें निभाने के लिए सच्चाई और निष्ठा की आवश्यकता होती है। अगर कोई तुम्हें अच्छा लगता है तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर उसे अच्छाई से देखने का सामर्थ्य है। लेकिन यदि प्यार समाप्त हो जाए तो रिश्ते बोझ लगने लगते हैं। जैसे बारिश के बाद छाता। ख्वाहिशें बगावत करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें संयमित करना सीखो। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो तुम्हें अपनी अहमियत नहीं समझते। जब लोग तुमसे दूर हो जाए तो उन्हें जाने दो। हर रिश्ता जो टूटता है वह तुम्हें कुछ सिखाने आता है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे लिए एक सबक की तरह होते हैं। उन्हें धन्यवाद कहो और आगे बढ़ जाओ। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह आसान नहीं है, लेकिन याद रखना कि हर मुश्किल तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन उस समय मैं तुम्हारे सबसे करीब होऊंगा। तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन मेरी मौजूदगी का एहसास कराएगी। अपने दिल की सुनो, ये तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। तुम्हारी सच्ची खुशी तुम्हारे अंदर है, किसी और में नहीं। लोग तुम्हें छोड़ने का फैसला कर सकते हैं,